एसएसपी अभिनंदन की अगुवाई में सहारनपुर पुलिस का सख्त एक्शन। हर थाना प्रभारी मैदान में उतरा। नशा, अपराध और खनन माफियाओं पर ताबड़तोड़ प्रहार से अपराधियों में खौफ मचा हड़कंप। सहारनपुर जिले में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए लगातार अभियान चलाकर अपराधियों की कमर तोड़ी जा रही है। सख्ती के साथ पुलिस सड़क पर उतर चुकी है और इसकी कमान संभाल रखी है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिनंदन ने। उनके स्पष्ट निर्देश अपराध पर जीरो टॉलरेंस आज हर थाना स्तर पर दिखाई दे रहा है, जहां थाना प्रभारी खुद मोर्चा संभालकर अपराधियों की कमर तोड़ रहे हैं। थाना गंगोह में प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार ने नाबालिग छात्र के साथ मारपीट जैसे संवेदनशील मामले में त्वरित कार्रवाई कर 2 आरोपियों को दबोच लिया, जिससे स्पष्ट संदेश गया कि कमजोरों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। थाना मंडी में प्रभारी निरीक्षक सतपाल सिंह भाटी ने ऑपरेशन सवेरा के तहत 195 ग्राम चरस के साथ तस्कर को पकड़कर नशे के नेटवर्क पर चोट की। इसी क्रम में थाना कुतुबशेर प्रभारी निरीक्षक एचएन सिंह ने 500 ग्राम चरस के साथ शातिर तस्कर को गिरफ्तार कर इलाके में सख्त संदेश दिया। इसके अतिरिक्त आधा दर्जन वारंटियों पर भी कार्रवाई की गई। अभी को जेल भेजा गया। थाना सरसावा में प्रभारी प्रवेश कुमार ने न केवल 4 अवैध खनन वाहनों को सीज किया, बल्कि चोरी के मामलों का खुलासा कर 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। एक ही दिन में दोहरी सफलता। थाना बेहट में प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र सिंह दीक्षित ने राजस्व टीम के साथ मिलकर 2 ट्रक जब्त कर खनन माफियाओं पर सीधा प्रहार किया। थाना देवबंद में प्रभारी निरीक्षक रोजंत त्यागी ने 1 वारंटी और 1 शराब तस्कर को गिरफ्तार कर अपराधियों को साफ संदेश दिया कि अब कोई बचने वाला नहीं। थाना सदर बाजार में प्रभारी निरीक्षक कपिल देव ने हत्या के प्रयास जैसे गंभीर मामले में आरोपियों को हथियार सहित पकड़कर अपनी तेज तर्रार कार्यशैली का परिचय दिया। थाना कोतवाली नगर में प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अवैध संपत्ति कुर्क कर अपराधियों की आर्थिक रीढ़ पर चोट की, जबकि थाना नकुड़ में प्रभारी सुरेश कुमार ने चोरी की बड़ी वारदात का खुलासा कर नकदी और शराब बरामद की। एसएसपी अभिनंदन की रणनीति अब सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं, बल्कि अपराधियों के पूरे नेटवर्क को खत्म करने पर केंद्रित है। हर थाना प्रभारी मैदान में है और सहारनपुर में अपराधियों के लिए अब कोई सुरक्षित जगह नहीं बची। सहारनपुर में राज्य कर विभाग के एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा व्यापारियों के उत्पीड़न का गंभीर मामला सामने आया है। व्यापारियों का आरोप है कि कर्मचारी उन्हें डर और दबाव में लेकर अवैध रूप से धन वसूल रहा था, जबकि उसके पास चेकिंग का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इस पूरे प्रकरण को लेकर सपा नेता अभिषेक टिंकू अरोड़ा के नेतृत्व में पार्षदों का प्रतिनिधि मंडल राज्य कर अधिकारियों से मिला और विस्तृत लिखित शिकायत दर्ज कराई। प्रतिनिधि मंडल में पार्षद फहाद सलीम, नदीम अंसारी, नितिन जाटव, राजीव अन्नू और फजलुर रहमान शामिल थे। शिकायत में बताया गया कि ये कर्मचारी व्यापारियों के बीच भय का वातावरण बनाकर उनसे अवैध धन उगाही करता था। व्यापारियों को ये महसूस कराया जाता था कि यदि उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो उनके खिलाफ कर संबंधी कार्रवाई कर दी जाएगी, जबकि विभागीय नियमों के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को न तो चेकिंग का अधिकार है और न ही किसी व्यापारी से सीधे संवाद करने की अनुमति। टिंकू अरोड़ा ने अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और विभाग को ऐसे कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। शिकायत में कई अधिनियमों का हवाला देते हुए इस कृत्य को गंभीर अपराध बताया गया। इनमें भारतीय दंड संहिता की धारा 166, जिसमें सार्वजनिक सेवक द्वारा कर्तव्य की अवहेलना आती है, धारा 384, जिसमें जबरन वसूली को अपराध माना जाता है, धारा 506, जिसमें धमकी देने पर कार्यवाही की जाती है, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7 और 13, जिसमें रिश्वत लेने और भ्रष्टाचार से जुड़े अपराध शामिल हैं, और जीएसटी अधिनियम की धारा 122, जो कर चोरी और उससे जुड़े अन्य अपराधों को परिभाषित करती है। व्यापारियों ने उम्मीद जताई है कि विभाग इस मामले में तुरंत जांच कर दोषी कर्मचारी पर कानूनी कार्रवाई करेगा, ताकि भविष्य में किसी व्यापारी को इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। सहारनपुर में सड़क सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण को प्रभावी बनाने के लिए परिवहन विभाग ने नियमों को पहले से अधिक कड़ा कर दिया है। अब सार्वजनिक सेवा वाहनों, राष्ट्रीय परमिट वाले ट्रकों और विशेष श्रेणी के माल परिवहन वाहनों पर जीपीएस और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।
विभाग का मानना है कि इन उपकरणों से न सिर्फ वाहनों की लोकेशन पर निगरानी आसान होगी, बल्कि किसी हादसे या आपात स्थिति में तुरंत मदद भी मिल सकेगी। नए नियमों के तहत हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट यानी HSRP के बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र यानी PUC नहीं बनाया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य उन वाहनों को नियंत्रित करना है जो बिना मानक नंबर प्लेट के सड़कों पर चलते हैं और जिन्हें मॉनिटर करना मुश्किल हो जाता है। साथ ही 1 जनवरी 2019 के बाद पंजीकृत सभी वाहनों में GPS और पैनिक बटन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित हो सके। नियमों में कुछ श्रेणियों को छूट भी दी गई है। 2 पहिया वाहनों, ई-रिक्शा, तिपहिया वाहनों और बिना परमिट चलने वाले वाहनों पर ये अनिवार्यता लागू नहीं होगी। विभाग का कहना है कि इन श्रेणियों को फिलहाल नियमों से मुक्त रखा गया है, ताकि छोटे वाहन मालिकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े। परिवहन विभाग ने GPS और पैनिक बटन लगाने के लिए कुल 15 कंपनियों को अधिकृत किया है। ये कंपनियां मानक के अनुरूप उपकरण प्रदान करेंगी और वाहन मालिक चाहे तो किसी भी अधिकृत कंपनी से इन सिस्टम को लगवा सकते हैं। इन कंपनियों में एकोलेड इलेक्ट्रॉनिक्स, अटलांटा सिस्टम्स, ब्लैक बॉक्स GPS टेक्नोलॉजीज सहित अन्य प्रतिष्ठित तकनीकी प्रदाता शामिल हैं। विभाग का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि तकनीक के माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके, अपराधों पर नियंत्रण किया जा सके और प्रदूषण मानकों का सख्ती से पालन हो। वाहन मालिकों से अपील की गई है कि वे समय रहते अपने वाहनों में आवश्यक उपकरण लगवाकर नियमों का पालन करें। सहारनपुर के शिव दुर्गा मंदिर में महर्षि कश्यप जी का जन्मोत्सव बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ सपा नेता और पार्षद अभिषेक टिंकू अरोड़ा ने कश्यप समाज के लोगों के साथ मिलकर पूजा अर्चना की और महर्षि कश्यप जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। कार्यक्रम की शुरुआत धार्मिक मंत्रोच्चार और भजन कीर्तन से हुई, जिसके बाद प्रसाद वितरण किया गया। अभिषेक टिंकू अरोड़ा ने कहा कि महर्षि कश्यप का जीवन ज्ञान, त्याग, समानता और समाज को जोड़ने का संदेश देता है। उन्होंने कश्यप समाज के योगदान की सराहना करते हुए सभी को जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के दौरान समाज के सम्मानित लोगों को सम्मानित किया गया और आपसी एकता का संदेश दिया गया। इस अवसर पर कश्यप समाज के बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, जिनमें राजेश कश्यप, बिल्ला कश्यप, प्रेम कश्यप, विजय कश्यप, विनय कश्यप, दिनेश कश्यप, रवि कश्यप, डॉक्टर बॉबी, दीपक कश्यप, रमन कश्यप, अनमोल कश्यप, कुणाल कश्यप और अर्जुन कश्यप शामिल थे। सभी ने उत्सव में भाग लेकर महर्षि कश्यप जी के आदर्शों को याद किया और समाज में भाईचारा बढ़ाने का संकल्प लिया।